पूरे देश में चल रहा है लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच में मध्य प्रदेश के धार में भी एक ऐसी जगह है जहां पर हनुमान चालीसा और नमाज एक ही परिसर में पढ़े जाते हैं। हम धार की भोजशाला में हैं। ये भोजशाला राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में बनवाई थी और बताया ये जाता है कि ये पाठशाला थी जहां पर यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी। मगर उसके बाद 1300 सदी में यहाँ पर खिलजी वंश के शासक आए और उन्होंने यहाँ पे इस पूरे परिसर को अपने कब्जे में लिया और इस परिसर के बाहर यहाँ पे एक मज़ार बना दी गई है। ये मौलाना कमाल मौला की दरगाह मज़ार कही जाती है जो इस परिसर के बाहर ही है। और इसके बाद फिर इस पूरे परिसर पर मुस्लिम समाज ने अपना कब्जे का दावा किया। मगर उसके बाद फिर यहाँ जो शासक थे, यहाँ के धार रॉयल फैमिली थी, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो मंगलवार का दिन होता है वहाँ पर उस दिन सुबह यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए और शुक्रवार यानी कि जुमे के रोज़ यहाँ नमाज पढ़ी जाए। इस सब को लेके बीच में कई विवाद हुए और उस विवादों के बीच में लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के कब्जे में दे दिया और एएसआई ने भी उस नियम को माना है कि यहाँ पर मंगलवार के रोज सुबह पुष्प लेके लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ सकते हैं, मगर पुष्प तो नहीं। लोग यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं। बड़े मंगलवार के रोज आते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जब से ये देश में जगह जगह विवाद शुरू हुआ है तब से आने वालों की संख्या बढ़ गई है और वो एक बार फिर से यहाँ जितने हिंदू संगठन हैं वो मांग करने लगे हैं कि ये परिसर उनके कब्जे में किया जाए। मगर ये जगह तभी खबरों में आती है खासकर बसंत पंचमी जिस दिन जुमे के रोज पड़ती है। बसंत पंचमी यानी कि जिस दिन सरस्वती देवी की पूजा होती है उस दिन यहाँ पे दिन भर हिंदू संगठन चाहते हैं कि दिन भर उनका यहाँ कब्जा रहे, दिन भर यहाँ उसकी सरस्वती जी की पूजा करें और यहाँ जो यज्ञशाला है वहाँ उसमें यज्ञ भी होता है। और उस दिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जुमे का दिन होता है और जुमे की दोपहर की नमाज होती है उस नमाज को कैसे पढ़वाया जाए। तो जब भी यहाँ बसंत पंचमी शुक्रवार के रोज पड़ती है एक बड़ा तनाव का माहौल होता है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होती है कि कैसे नमाज और सरस्वती पूजा दोनों एक साथ करवाया जाए। पिछले कई वाक़ये ऐसे हुए हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत तनातनी के बाद सरकार ने ये दोनों काम यहाँ निर्विघ्न संपन्न करवाए हैं। मगर बड़ी बात यही है कि अब जिस तरीके से पूरे देश में हनुमान चालीसा को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है तो उसके चलते मंगलवार की रोज सुबह यहाँ भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, धार के हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, और यहाँ आके बड़े पैमाने पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हालांकि हनुमान चालीसा पढ़ने की उनको कोई लिखित परमिशन नहीं है, सिर्फ पुष्प ला सकते हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। और वो सारे लोग एक बार फिर से मांग करने लगे हैं कि यहाँ पर इस पूरे परिसर को हिंदू संगठनों के कब्जे में दिया जाए क्योंकि ये भोजशाला है, यहाँ सरस्वती का मंदिर का भी था। मगर इस सब के बीच में प्रशासन का यहाँ नियंत्रण है। फिलहाल धार में शांति है, मगर आने वाले मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं उससे लगता है कि ये शांति ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी और ये आंदोलन धीरे धीरे चुनाव के वक्त करीब आते आते और बढ़ेगा। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख और साबिर के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, धार।